हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके रिवॉल्यूशन पे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आरआरबी एनटीपीसी पीवाई की सीरीज़ पार्ट 2 में। आज कुछ डेवलपमेंट करे हैं पीडीएफ में और पढ़ाने के तरीके में भी। तो कंटिन्यू रहें, बने रहें और अपना पढ़ाई स्टार्ट रखें। चलो, पहला क्वेश्चन है, पोंगल एक फसल उत्सव है, ये किस देवता को समर्पित है? इसका राइट आंसर है सूर्य देव। पोंगल के बारे में हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जानने की कोशिश करते हैं। पोंगल तमु सामुदाय के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है जो तमिलनाडु में मनाया जाता है। ये 4 दिनों तक मनाया जाता है। महीने की शुरुआत का प्रतीक है जिसे थाई कहा जाता है, जिसे एक शुभ महीना माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया, जिसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर है धर्मचक्र परिवर्तन। गौतम ने बिहार के बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति करी। कहाँ पे किया? ज्ञान की प्राप्ति कहाँ करी थी इन्होंने? बोधगया में पीपल के पेड़ के नीचे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इतना इजी है कि हम इन पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस में आते हैं तो हम कंफ्यूज होते हैं। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, प्रॉपर अपना एक शॉर्ट नोट्स के तरीके से नोट बना लो, जिसमें ये बहुत इजी क्वेश्चन है। हम सोचते हैं कि बुद्ध के बारे में हमें जानकारी है, हम कर देंगे, लेकिन जैसे बहुत सारे ऐसे ही हैं, जैसे महावीर जी हैं, सरस्वती हैं, इनके बारे में अब हम बहुत छोटी छोटी जानकारियाँ हैं जो गलत आंसर देते हैं, हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। और ये अपने आप में बहुत छोटे क्वेश्चन है, बट ये आते भी हैं, ऐसा नहीं है कि आते नहीं हैं, इसलिए इनको थोड़ा ध्यान से पढ़ें। ये बिहार के बोधगया में इनको पीपल के वृक्ष के नीचे जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, और पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के बनारस शहर के पास सारनाथ में दिया था। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान का अनुच्छेद 315 किस से संबंधित है? ये एनटीए और एसएससी की स्थापना से है, यूपीएससी और एसपीएससी की स्थापना से, एनटीए की स्थापना से, एसएससी की स्थापना से। इसका राइट आंसर है यूपीएससी और एसपीएससी। ये संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक स्टेट के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोडो भाषा मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोली जाती है? बोडो भाषा तो ये असम में बोली जाती है। बोडो को आधिकारिक तौर पर भारत के संविधान के तहत बोरोकाचारी अनुसूचित जनजाति की पहचान है, उनके द्वारा ये भाषा बोली जाती है। लेंस की दीवार को किससे नापा जाता है? तो इसका राइट आंसर है डायोप्टर है। जो साइंस के क्वेश्चन हम अलग से एक्सप्लेन करेंगे, तो मैं इन क्वेश्चंस को वहीं एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर है 1951 में। रेलवे के बारे में हम थोड़ा जानकारी लेते हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स इसके बताते हैं। रेलवे की जो स्थापना हुई थी वो 16 अप्रैल 1853 में हुई थी। पहली जो ट्रेन चली थी वो मुंबई से थाने के बीच में चली थी।
जो भारतीय रेलवे है वो एशिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। इसके बारे में हम कुछ और फैक्ट्स क्या इसके बारे में जान सकते हैं। आप अगर आपको इनके अलावा मैं जो भी डिटेल्स बताती हूँ इनके बारे में अगर आपको ज़्यादा नॉलेज है तो फिर आप उसको कमेंट करें। ये आपको उस पर कमेंट करके बताया करें, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं जो मैं भी आपको पूरा बता नहीं पाती हूँ, ठीक है। और जो रेलवे का जो पहला बजट तैयार करा था वो जॉन मथाई ने किया था, जॉन मथाई। और रेलवे के जो जनक हैं वो किनको कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी। मैं लिख नहीं पा रही हूँ प्रॉपर, इसलिए मैं फैक्ट्स यहीं पे इस बार लिख के लाई हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, निम्नलिखित में से मुख्यमंत्री सलाहकार सहायता योजना किस राज्य सरकार के लिए किस सरकार के जरिए शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर है उड़ीसा सरकार के द्वारा। इसके बारे में कोई भी फैक्ट आपको है पता तो आप कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल की स्थिति में इंदिरा गांधी ने कौन सा संविधान संशोधन लागू किया था? इसका राइट आंसर है 42वां संविधान संशोधन। आपातकाल में वैसे 3 से 4 संशोधन हुए थे, जिसमें 38वां, 40वां, 41वां, 42वां और 44वां संशोधन थे। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट जो क्योंकि वो बाद में फिर निरस्त हुए थे, 38वां हो गया था, 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, तो उसमें 38वां को हम यहाँ पे निरस्त कर दिया था। और जो 42वां संविधान संशोधन है 1976 में हुआ था। इसमें 3 नाम जोड़े गए थे हमारी प्रस्तावना में, मिनी प्रस्तावना भी कहते हैं जिसको, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और एकता और अखंडता को, ये सब तीनों जोड़े गए थे। और जो इमरजेंसी है वो उसका जो टाइम था वो 25 जून से 1975 से 21 मार्च 1977 तक लागू हुई थी, ठीक है। और इसके अलावा जो 44वां संविधान संशोधन था, सॉरी 42वां जो संविधान संशोधन था उसमें कुछ और चीज़ें ऐड करी थी, जैसे कि राष्ट्रपति को आपातकाल को केवल एक भाग में लागू करने का अधिकार मिल गया था उस टाइम पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत को नष्ट कौन करता है? इसका राइट आंसर है क्लोरीन। ओजोन परत के बारे में हम थोड़ी जानकारी, इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में जानते हैं। चलो ओजोन परत के बारे में हम, ये ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से विकिरण की से रक्षा करती है। यह परत कहाँ पे है? समताप मंडल में, समताप मंडल में स्थित होती है। इसका जो ये O3 इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद की किसके शासनकाल की वास्तुकला है? इसका राइट आंसर है सी। तो वास्तुकला का स्वर्णिम काल कहा जाता है शाहजहाँ के टाइम को। इसके अलावा इन्होंने अन्य बहुत सारी इमारतें बनवाई हैं जिनके नाम
इन्होंने ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद, आगरा का किला, मोती मस्जिद, शीश महल जैसे बहुत सारी इमारतें बनवाई हैं। 11 किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम के तारे के रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर है शुक्र ग्रह का। इसके अलावा कुछ फैक्ट्स हम जानते हैं। ग्रह का खगोलीय पिंड है जो तारों के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं। सौर मंडल में 8 ग्रह हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सूर्य के सबसे जो नज़दीक ग्रह है वो बुध ग्रह है और सबसे जो दूर है वो वरुण ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म और शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्र के ऊपर वायु द्रव्यमान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक सही प्रतिनिधित्व करता है? राइट आंसर है सिटी। अब इनके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। सीपी क्या है, सी क्या है, सिटी क्या है, एमपी क्या है। सीए है विकिरण शीतलन के परिणाम स्वरूप उत्तरी कनाडा, अलास्का में मिला। सीपी का उपयोग महाद्वीपीय ध्रुवीय क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। सीटी का उपयोग महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। एमपी का उपयोग समुद्री ध्रुवीय क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए किया जाता है, आमतौर पर दक्षिणेश्वर देशों में और पूर्वोत्तरी देशों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डेटा बुक जिसे रेड लिस्ट भी कहा जाता है क्या है? रेड डेटा बुक है जिसका राइट आंसर है जानवरों, पौधों आदि की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजाति का विस्तृत दस्तावेज। इसका जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN रेड लिस्ट की स्थापना 1948 में हुई थी। यह बुक दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों को और उनकी आदतों का अध्ययन और निगरानी कार्यक्रम के लिए केंद्रीय जानकारी प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारतीय हल्के लड़ाकू विमान का नाम है। इसका राइट आंसर है तेजस। तेजस भारतीय हल्का लड़ाकू विमान है। LCA अपने वर्ग का सबसे छोटा और सबसे हल्का बहुउद्देशीय पैराध्वनिक लड़ाकू विमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये हमारा, भारत में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक में स्थित 2 प्रमुख स्वर्ण क्षेत्र कोलार क्षेत्र और हट्टी स्वर्ण क्षेत्र, KGF जिसपे बनी हुई है कोलार। कर्नाटक में भारत में एकमात्र चालू स्वर्ण खान है। भारत के खनिज संसाधनों का 40% से अधिक का हिस्सा है। छत्तीसगढ़ को मध्य भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। तेलंगाना में रामागुंडम को भारत का ऊर्जा शहर कहा जाता है। जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपको बताए गए हैं उन पे भी ध्यान दें और नेक्स्ट टाइम मैं PDF में इसी तरीके से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो PDF में रखूँगी। और वॉचिंग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।